चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, किस एनर्जी में है वो। बहुत सैड एनर्जी है इसकी। ये इंसान लॉस फील कर रहा है, छोड़कर चला गया कोई इंसान, जैसे कुछ निकल गया हाथ से, ऐसी एनर्जी है इसकी। आपका जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है इस वक्त। सैड एनर्जी चल रही है इसकी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से ही इस इंसान ने आपको भी तकलीफ दी और खुद भी तकलीफ में रह रहा है। और यहाँ पर ये है कि ये ऐसी एनर्जी है कि भाई जो चीज़ें इसको देखनी चाहिए थी ना, वही चीज़ें इस इंसान ने नहीं देखी। जो इसको पाना चाहिए था ना, उसी को खो दिया इसने। और ये इस वक्त की जो एनर्जी है अभी की है ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त, जब भी मिलेगी तभी आपका जो पार्टनर है ना, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। क्योंकि ये ना एक ऐसी एनर्जी में आ चुका है कि अपने ही पाँव पर इस इंसान ने कुल्हाड़ी मार ली, जैसे वैसी एनर्जी में आ गया। अपने ही हाथों से इस इंसान ने खुद का लॉस किया है, खुद का नुकसान किया है। इसको ज़रूरत नहीं थी वो नुकसान करने की, लेकिन फिर भी इसने किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी थी। ये जो थर्ड पार्टी है कोई भी हो सकती है, हो सकता है इनके मदर भी हों। ठीक है, मदर इशू भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है कि मदर की वजह से यहाँ पर दिक्कत आई हो। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है इस वक्त के अब ये इंसान ना अवेकन हो रहा है। अब पता चल रहा है कि इसने गलतियां की है। आप एक ऐसे इंसान थे जो इसका लक थे, किस्मत थे इसकी। ठीक है, उस वक्त जब भी ये जो भी एफर्ट लगाता था, उस वक्त इसके सारे एफर्ट्स पूरे होते थे। ठीक है, उसका रिजल्ट इसको पॉजिटिव मिलता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये सोचने पर मजबूर हो रखा है कि इसने खुद ही ऐसा क्यों किया। क्यों इसने किसी और के कहने पर आपसे दूरी बनाई। क्यों इसने किसी और के कहने पर किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेके आया। क्यों ये उस वक्त सोच नहीं पाया। क्यों इसके दिमाग ने इसका साथ नहीं दिया, है ना, काम में जुटा रहा। अगर उस वक्त ये इंसान, जब आपका नो कांटेक्ट हुआ था उस वक्त की बात कर रही हूँ, उस वक्त अगर ये इंसान थोड़े से भी एफर्ट लगा लेता ना, तो आज आप दोनों के जीवन में स्टेबिलिटी होती, एक अच्छा जीवन होता आपके पास, दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होते। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको साइड कर दिया। खुद की एनर्जी ऐसी थी कि हाँ, अब तो समझ रहा है कि हाँ, मैं प्लेयर एनर्जी में था, हाँ, मेरे अंदर ये बातें थी कि मैंने गलतियाँ तो की हैं, अब तो पता चल रहा है। लेकिन उस वक़्त इसने ये सारी गलतियाँ इसके आस-पास भी नहीं थी, ये इंसान प्लेयर एनर्जी में था। इसको लगता था कि आप जैसे बहुत मतलब कि कभी निकल जाओ, कहीं पर चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो आप जैसा कोई और मिल जाएगा, क्या पता आपसे अच्छा ही मिल जाए। उस वक्त तो इसकी एनर्जी ऐसी थी, लेकिन इस वक्त इसकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस इंसान ने खुद ही एक ऐसी जिंदगी चुनी जिस जिंदगी में इसको सिवाय दुख के कुछ मिल ही नहीं रहा। जिन चीजों के लिए कल तक आप तरस रहे थे, आज ये इंसान उन चीजों के लिए तरस रहा है। ऐसी एनर्जी में अगर बात भी करता है, अगर किसी फ्रेंड के साथ बात करता है, तो वहां पर जो लोग, जो इनके फ्रेंड आपको जानते हैं, वो इनको एहसास दिलाते हैं कि भाई तुमने किया तो गलत ही है, तुम मानो ना मानो, हुआ तो तुमसे गलत ही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंसान काफी कंफ्यूजन में भी रहा है। पास्ट में रहा, किसी और के साथ कंपेयर करता रहा, आज भी कंफ्यूजन में है कि आज क्या करे, है ना। आ जाए आपकी तरफ या अभी रुक जाए। मन तो कर रहा है कि प्रपोजल लेकर आ जाए, क्योंकि इस इंसान को विक्ट्री चाहिए। ये इंसान ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकता जिस जिंदगी को ये अभी जी रहा है। स्ट्रेस वाली, टेंशन वाली, डर वाली जिंदगी जी रहा है ये इंसान। इसको स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में। अगर ये इंसान मैरिड भी है ना किसी और इंसान के साथ, तो वहां पर भी इसकी कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये खुश है। मैरिज अगर कर भी ली तो फिर भी ये इंसान दुखी है। फिर भी इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने उस वक्त अगर सोच लिया होता तो आज आपके साथ होता।
क्योंकि यहाँ पर आपने मे बी ग्रो किया है, लोग आपको जानते हैं, और यही चीज इसको अब समझ में आ रही है कि मैं जिसको फालतू का समझ रहा था वो एक ऐसा इंसान निकला कि जिसकी रिस्पेक्ट है समाज में, समाज मानता है उसको। गलत रास्ता चूज किया इसने। अगर सही डायरेक्शन चूज की होती ना तो सही डिसीजन लेकर एक आज जिंदगी कुछ और ही होती, पॉजिटिविटी से भरी होती। यहाँ पर देखो नेगेटिव एनर्जी है सारी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? सिर्फ आपकी एनर्जी और कुछ भी नहीं। पछतावे वाली एनर्जी है इसकी। खुद तो कर लिया, अब क्या कि भाई चलो कर लिया ठीक है, अब झेल लो फिर, और क्या है, झेल रहा है आगे भी झेल लो भाई, फिर और तो कोई हल है नहीं। मैं इनके आपके लिए ना मैसेज देखती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। प्लीज डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। एनर्जी तो सही नहीं है, देख लो किसी एडिक्शन में हो सकता है ये इंसान। पहला मैसेज, एडिक्शन हो सकती है इसको, ड्रिंक करता होगा कोई, देख लो क्या है, क्या सब कुछ खत्म हो गया, समझ ही नहीं पा रहा। ये ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी में पहुंच गया कि इसको समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं हो रहा, इसको लग रहा है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा है या नहीं बचा है, इस एनर्जी में है। देखो बहुत ज्यादा ही हो गया, इसको लगता है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया। मैंने बोला ना इसकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे इंसान खुद खड्डा खोदता है उसी में गिर जाता है, अपने ही बुने जाल में खुद ही फंस गया, ये वो वाली एनर्जी है। ऊपर से एडिक्शन हो सकती है और पूछ रहा है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, बहुत हो गया। देख लो आपसे ना इस इंसान को हीलिंग मिलती थी, ये आपकी एनर्जी है, आपसे हीलिंग मिलती थी इस इंसान को, आपके बगैर क्या हाल हो गया इसका। निराश हो रहा है, जैसे जिंदगी अंधेरे में चली गई, डिप्रेशन में जा रहा है, ये मिस कर रहा है आपकी एनर्जी को। क्या कुछ चेंज हो सकता है? मैं डिसीजन नहीं ले सकता। कह रहा है कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। चलो ठीक है भाई। अब समझ आया कि आप ठीक थे, आप सही थे, अब जाके समझ आया। चलो देर आए दुरुस्त आए, है ना। चलिए ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।